कोलेस्ट्रॉल के नाम पर जो तेल बिक रहा है ना बाजार में, उसमें भी 100% फैट मिला हुआ है। होल ग्रेन मल्टीग्रेन ब्रेड में रिफाइंड आटा तो नो एडेड शुगर वाली चीजें बस कहने के लिए हैं। उनके सैंपल्स जो टेस्ट हुए उसमें हाई फ्रक्टोज सिरप मिला है। अमित, ये तो गड़बड़ झाला है जोस्ना। मिलेट्स की आड़ लेकर अब बर्गर, पिज्जा, पास्ता, चाउमीन जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बिकने लगे हैं ताकि जो फिटनेस फ्रीक है वो भी धोखा खा जाए, क्योंकि यहाँ भी गोलमाल है। और सुनिए, बाजार में बिक रहे रियल फ्रूट जूस में भी फ्लेवर्ड कलर और चीनी की मिलावट की जा रही है। श्रुतिका, मीनाक्षी, रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की जो फेवरेट फ्लेवर्ड कैंडीज हैं या फिर केक है या आइसक्रीम है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल फूड कलर्स सेहत के लिए जानलेवा हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है जो रिपोर्ट्स आप बता रहे हैं। अब ये आम रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से अलग हटकर ये त्योहार ही तो होते हैं जो हमें खुशियां देने का काम करते हैं, हमें एक मौका देते हैं अपनों के साथ वक्त बिताने का, कुछ मीठा खाने का। लेकिन मिलावटखोरों ने इसी पर अटैक कर दिया। कुछ मुनाफे के लिए, चंद रुपयों के लिए हमारी सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसका असर भी मीनाक्षी दिख रहा है। खाने में इस तरह की मिलावट लीवर, किडनी और पेट को खराब कर रही है। लंबे वक्त तक ऐसा खाना खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं। अब तो सच में सोचना पड़ेगा कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, कैसे मिलावटी चीजों की पहचान करें और जो जहर शरीर में पहुंच गया है उसे शरीर से बाहर कैसे निकालें। मीनाक्षी, अब देखिए, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन 100 सवालों का एक जवाब तो योग गुरु स्वामी रामदेव के पास ही है। आज उनसे इस एडल्ट्रेशन से बचने के उपाय तो जानेंगे ही, शरीर को डिटॉक्स कैसे रखें ये भी समझेंगे। लेकिन साथ साथ चूंकि मैं मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, और ऐसे में यहाँ की चुनावी फिजा क्या कहती है, किसे आगे किसे पीछे रखती है, सियासी उठापटक पर भी चर्चा होगी, लेकिन योग के साथ होगी। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। तो आज मीनाक्षी मुंबई से जो है दिन भर चुनाव मंच के जरिए महाराष्ट्र की सियासत के बारे में आप सबको समझाती रहेंगी। वहाँ का पल पल का अपडेट भी लगातार आप तक पहुँचता रहेगा। कौन किसके साथ जा रहा है, कितनी खटपट किस घटक दल में, किस महाविकास अघाड़ी में, महायुति में क्या चल रहा है, ये सारा अपडेट आपको देती रहेंगी मीनाक्षी वहाँ से पल पल का। और ये दिन भर ये बड़ी कवरेज आप देख पाएंगे महाराष्ट्र की सियासत से के पर सबसे बड़ा प्रोग्राम चुनाव मंच, जहाँ पर महाराष्ट्र के सभी दिग्गज नेता पहुँचेंगे और तमाम सवाल जो है मीनाक्षी और हमारे तमाम सहयोगी वहाँ पूछेंगे उनसे, और इन तमाम सवालों के जवाब आपको चुनाव मंच के जरिए मिलते रहेंगे। लेकिन सेहत से जुड़े हर एक सवाल का जवाब आपको इस मंच अच्छा पर हुसैन, एक बात आप बताएं। स्वामी जी हमें नजर आ गए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे बड़ा एक सवाल तो ये भी है एडल्ट्रेशन को लेकर के, जो मिलावटखोरी हो रही है, ये बड़ी वाकई हैरान करने वाली चीज़ है कि हम क्या खरीद रहे हैं और उसमें कितनी चीज़ सही है, कितनी गलत है, हमें इस बात की खबर नहीं है। इस पर हमारी सरकारों को भी बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि अगर वाकई जो एक लाइन मीनाक्षी जो कही जाती है, हुकूमतें इकबाल से चलती हैं, तो ये इकबाल जब बुलंद होता है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि आटे के अंदर कोई और चीज़ मिला दे। गेहूं का आटा बना रहा तो गेहूं का ही आटा बनाएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति हमने बताई है वो वाकई बड़ी खतरनाक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तो ऐसे होता था कि दिवाली का त्योहार का मौका, ईद का मौका, तब ये एडल्ट्रेशन होता था। लेकिन धीरे धीरे ये एडल्ट्रेशन हम देख रहे हैं कि त्योहार का सीजन ना हो तब भी चल रहा है। ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि योग और आयुर्वेद के जरिए हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना मजबूत बना लें, स्वामी जी की भाषा में कहें कि लकड़ पत्थर सब हजम कर जाएं। और दूसरी बात ये है कि जितना घर का बना हुआ खाना खाएं, घर की बनी हुई मिठाई खाएं। हालांकि उसमें भी अब ये लगता है कि पता नहीं जो दूध हम लेकर आ रहे हैं वो ठीक है या नहीं, जो मावा हम लेकर आ रहे हैं वो भी ठीक है या नहीं। तो सवाल बहुत सारे हैं। इलाज जो है वो योग और आयुर्वेद में ही। मीनाक्षी, योग का आंदोलन तो चल ही रहा है, लेकिन एक आंदोलन ऐसी बुराई के खिलाफ भी हम शुरू करेंगे जिसमें मिलावटखोरों की धरपकड़ ताकि शुरू हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो दोबारा इस तरह की हिम्मत ना कर सके जिससे किसी मासूम की जिंदगी पर कोई खतरा बनता हो। अब स्वामी जी हमारे साथ पूरे तौर पर जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू पीसीआर वालों का भी
और ये हमारे फ़ोन वालों ने पहले फ़ोन ही बड़ा पता नहीं उठाया ही नहीं किसी ने। हमने कहा भैया हमको ही दे दो, आपको कई चीज़ें एक साथ ऑपरेट करनी आती हैं और हमको बॉडी को भी ऑपरेट और कोऑपरेट करना आता है। शरीर पिछले 5 मिनट से स्वामी जी हम बस आपके इंतजार में ही थे। हम क्या, पूरा हिंदुस्तान जहां जहां आपके चाहने वाले हैं 7:56 से आपके इंतजार में थे। आज कुछ जगह भी अलग सी लग रही है स्वामी अरे जी। कहाँ आप हैं एक समंदर के किनारे हैं मीनाक्षी, एक समंदर के किनारे स्वामी जी हैं। और स्वामी जी के साथ आचार्य जी भी हैं। ओ उडुप्पी से आज स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अभी कुछ तकनीकी रूपी से हैं। श्री मठ हमारी सांस्कृतिक विरासत का बहुत बड़ा है। वहाँ समंदर के किनारे चलने वाली तेज हवाएं जो है तार ज़्यादा हिला रही हैं अभी हमारे, और ज़रा जब तक लाइन स्टेबल होती है तब तक ज्योत्सना, मीनाक्षी, श्रुतिका और अमित जो है योग के ज़रिए वो मोमेंटम शुरू कर देते हैं ताकि घर में जो बैठे लोग हैं वो अपने योग की शुरुआत कर देते हैं। स्वामी जी अब हमारी आवाज़ ठीक से पहुँच रही है आप तक? आवाज़ मेरी पहुंच रही है हुसैन भाई? बहुत शानदार आवाज़ आपकी आ रही है, बहुत बुलंद आवाज़ है आपकी। तो स्वामी जी आज उडुप्पी में है और वहीं से योग का ये कार्यक्रम चलेगा, और एडल्ट्रेशन से कैसे बचना है और एडल्ट्रेशन के खिलाफ कैसे एक मुहिम स्वामी जी खड़ी करेंगे, ये भी आज स्वामी जी इस बात का भी ऐलान ज़रूर करेंगे। क्योंकि घर के बच्चों को मिलने वाला दूध अगर मिलावट वाला है तो ये बड़ा तकलीफ देह है। बहुत कितनी शिद्दत से माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और ये चाहते हैं कि उनका बच्चा सेहतमंद हो, लेकिन उसको मिलने वाली चीज़ें अगर उसमें मिलावट है तो वाकई बड़ा परेशानी का सबब है। स्वामी जी क्यों बीच बीच में आवाज़ क्यों कट रही है भाई? कोई बात नहीं स्वामी जी, अब आवाज आपकी अच्छे से आ रही है। बीमारियों के खिलाफ स्वामी एक जी, जंग लेकिन तो हमने हम छेड़ी आपसे रखी जुड़े है। हुए हैं योग के जरिए। हाँ ये अच्छी बात है। तो आवाज़ भी भाई ठीक कर लेंगे। ये दरअसल तकनीकी चीज़ें थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती हैं, ऊंची नीची, लेकिन योग का जो जुड़ाव है असल में आपके पहुंचने की वजह से स्वामी जी समंदर भी जो है बड़ा खुश है और वो लहरें बार बार आपको छूने के लिए आ रही हैं आपके करीब। मैं देख रहा हूँ समंदर में बेचैनी ज़्यादा है आपके आने की खुशी के। है। तो स्वामी जी लोग छोटे छोटे मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ चोरी छुपे हो रहा है तो कुछ प्रचार तंत्र के जरिए किया जा रहा है। दावा कुछ होता है और हकीकत कुछ और होती है। त्योहार का मौका तो और ज्यादा बाजार में मिलावटी चीजों से हर तरफ भर जाती है पूरी बाजार। तो समझ में नहीं आ रहा होता स्वामी जी कि क्या खाया जाए और किस चीज से बचा जाए। तो कैसे बचना है, कितना क्या चीज लेनी है, ये सब तो बात होगी, लेकिन पहले योग के जरिए शरीर को इतना मजबूत कर लें हम कि अगर कुछ गड़बड़ वाली चीज चली भी गई है तो उसका मुकाबला किया जा सके। तो देखो, एक तो सूर्य नमस्कार हमने भी पहले किया और इधर से देववाणी जी आप करो सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार के साथ साथ प्राणायाम पूज्य आचार्य श्री बाक्षण जी को हमने ये जिम्मेदारी आज यहाँ पर दे दी है। और सहज आसन, मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांग आसन, शीर्षासन तक ये जिम्मेदारी हमने यहाँ इधर समुद्र के किनारे पूज्य साध्वी देवप्रिया जी को और कलावती जी, हमारे पूरे कर्नाटक के योगी हमारे साथ में हैं भाई बहन, उनको दे रखी है। तो जो जितना कर पाए सूर्य नमस्कार और सहज आसन और प्राणायाम का उत्तरदायित्व तो आज पूज्य आचार्य बाक्षण जी ने लिया हुआ है। और
एक बार सुबह सुबह तो ऐसे 10-20 बार से शुरू करके, और हम तो धीरे धीरे 100 बार तक के पक्षधर हैं कि 100 बार तक हो जाए। और सच में दृश्य मुझे लगता है पता नहीं कितना सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर तक ऐसे ही ये अनंत समुद्र है। ऐसे ही हमारे भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत संवेदनाएं हैं, अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, और उसको ही जगाने का काम हम योग के जरिए प्रतिदिन करते हैं। सबको कहते हैं भाई कम से कम सूर्य नमस्कार 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 20-25 बार, और ये भुजंगासन तो 50-100 बार तक प्रतिदिन करने की आदत डालिए। अपने आप को बलवान बनाइए। कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर अंदर से भी मार पड़ती है और बाहर से ये प्रदूषण की मार, ये मिलावट की मार, ये पॉल्यूशन, ये एडल्टेशन, 2 ही कारण हैं बीमारियों के मेरे भाई हुसैन जी, एक आभ्यंतर और एक बाह्य आगंतुक कारण। तो यदि हम भीतर से मजबूत होंगे तो थोड़ी बहुत कुछ मिलावट वाली चीज अंदर चली भी गई तो शरीर उसको बाहर फेंक देगा, निकाल देगा। जो कमजोर होता है उसके भीतर सारा प्रदूषण, सारी मिलावट, सारा अडल्टेशन, सारा पॉल्यूशन, सारी गंदगी अंदर जड़ जमा लेती है और एक लंबी श्रृंखला बीमारियों की प्रारंभ हो जाती है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के स्किन डिजीज से लेकर के कैंसर जैसे रोग, और जैसे आपने कहा कुछ मिलावटी चीज़ों से तो मौतें तक हो सकती हैं और हो रही हैं। और ख़ास करके बच्चों बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए तो एडल्टेशन किसी जहर से कम नहीं है। इसलिए लंबे लंबे श्वासों के साथ आनंद से ऐसे ये करते रहें, जिससे जितना बन पाए ये 100 बार तक धीरे धीरे पहुंचना है। और स्वामी जी, लेकिन घर घर में इस बात की चिंता हो रही है कि मिलावटी चीज़ों में मिले केमिकल्स हमारे खाने की थाली को किस तरह से जहरीला बना रहे हैं और ये जहर हमारे शरीर के अंदर जाकर इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है। इससे बचा कैसे जाए? योग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं स्वामी जी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी बुराई जो है, बहुत सारी बीमारियां इन केमिकल जहरीले खाने की वजह से हो रही है। तो अब आखिर इससे बचने का उपाय क्या है? एक तो सुबह सुबह जैसे मैंने कहा हमारी पूज्य साध्वी बहन देववाणी जी सूर्य नमस्कार कर रही हैं, ऐसे प्रतिदिन 25-50 बार सूर्य नमस्कार करना। ऐसे मेरी तरह से 25-50 बार पूरा ये दंड लगाना, ऐसे एक एक करके साधारण दंड, और फिर ये ऐसे पूरा अनुमान दंड, अब शेर दंड जो अभी हम लगा रहे थे, और जिनसे इतना ना हो पाए, हमें तो वैसे भी समुद्र के वेग के साथ वेग पूर्वक करने का मन कर रहा है। चलो बिटिया आप भी लगाओ। हाँ, साधारण दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड और शेर दंड आदि, ये तो भाई देखो अभ्यास से हो पाएगा, ना हो पाए तो कोई बात नहीं, प्राणायाम करके भी आप, और इतना भी ना होना ऐसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ये, और इतना भी ना हो तो कम से कम ये कर ले ये, और ऐसे आज आनंद आ गया उडुपी में। श्री कृष्ण मठ यहाँ मध्वाचार्य जी महाराज, जिन्होंने शंकराचार्य जी ने अद्वैत का दर्शन दिया, मध्वाचार्य जी ने, उनकी ये बहुत बड़ी तपस्थली है। और यहाँ इस सनातन धर्म के महातीर्थ श्री कृष्ण मठ उडुपी से, समुद्र के किनारे से हम ये आज का अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। तो भाई, और आपके लिए खास फ्लोर भी लग रहा बनाया गया स्वामी जी समंदर के किनारे, तो यही कर लेना। कुछ फ्लोरिंग की गई लग रहा है। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। हाँ, व्यवस्था बड़ी अच्छी की है यहाँ पर भाइयों ने। और स्वामी जी, योग तो है ही है सबसे बेहतरीन तरीका,
हर एक तरह की बीमारी से बचने के। लेकिन जो बचने वाली बात मैंने आपसे पूछी उसका मतलब ये था स्वामी जी कि हम गए बाजार से चांदी का वरक लेने और लेकर के चले आए एल्यूमिनियम का वरक। हम बाजार से दूध ला रहे हैं अपने बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए और वही दूध बच्चों की सेहत बिगाड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को पहचानने का तरीका है मावा, खोया। ये कैसे चेक करें कि ये सही है, गलत है, ख़राब है, अच्छा है? इसका कुछ तरीका बता दीजिए योग करते करते। एक तो प्रामाणिक जगह से ही सामान खरीदें। बाजार में कहीं से भी कुछ भी उल जुलूल चीज़ें ला कर के खा ली तो ये एक तो देखो मशीनें हैं, एक स्थापित तंत्र है, कुछ पैरामीटर्स हैं कि मावा असली कैसा होता है, दूध असली कैसा होता है, घी असली कैसा होता है। लोग घी के अंदर पशुओं की डांगरों की चर्बी मिला देते हैं, मछली का तेल मिला देते हैं और ऐसे ही मिठाइयों के अंदर भी कितनी गंदी गंदी चीज़ें मिलाते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, फ्रेगनेंस। और दूध के अंदर भी ये जो वॉशिंग पाउडर आदि होते हैं, लिक्विड वॉशिंग पाउडर्स, और उसमें बहुत खतरनाक जहरीले केमिकल्स मिला देते हैं दूध में वॉशिंग और पाउडर, अंदर धुलाई इसकी होनी एक है। पहचान तो यांत्रिक है मशीन से, दूसरी पहचान भरोसेमंद लोगों से चीज़ों को खरीदें। स्वामी जी भरोसे काश पर ही तो दुनिया कायम है मेरे भाई हुसैन। काश ऐसा हो जाता कि सभी लोग भरोसेमंद होते और सारी चीजें प्रमाणिक होती, कहीं से भी लीजिए। बहरहाल मीनाक्षी, स्वामी जी अब देखिए, एक तो त्योहारी सीजन चल ही रहा है। मैं महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में हूँ, यहाँ पर चुनावी मौसम चल रहा है। अब अगर मिलावट की बात है, वो चाहे अच्छा, खान आप पान भी के मुंबई में साथ हो या पहुंच फिर गए। चुनाव में हो, नेताओं के साथ हो, खतरनाक दोनों है। तो स्वामी जी हम अंदर से अपने पाचन को कैसे इतना मजबूत बना लें कि चाहे कितनी भी मिलावट क्यों ना हो, हमारे ऊपर उसका असर ना पड़े। देखिए, किसी ने अगर मान लीजिए घड़ी कर ही दी है, तब ये आप क्या एकदम आपने करिए? ठीक करी। मान लीजिए मिलावट वाला अच्छा। दूध, वॉशिंग पाउडर वाले दूध सप्लाई हो ही गई, तो फिर अब क्या करें? इसके लिए मंडूकासन योग मुद्रासन तो करना है। एक करुणा स्वाति धरा हो जरा, इधर तो कठिन अभ्यास करनी है देववाणी जी और देवश्री जी, आप तो अनुलोम विलोम करते रहो। करुणा स्वाति धरा ना, कहाँ गई? हाँ जरा दोनों हो। इन्होंने एक बढ़िया सा एक जोक लिखा कल जो, अरे नहीं सच्ची एक भजन सा लिखा है। अब उसको जो है बुरा नहीं मानना, लेकिन सुनाओ जरा। कुछ वो अच्छा सुनने को मिलने राजनीति वाला का आप है। शो करने गई है तो ये मुंबई वालों की तर्ज के ऊपर जरा सुनाई दो। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। हम तब तक मंडूकासन योग मुद्रासन करते हैं, थोड़ा लोगों को एक नया जायका मिल जाएगा। करुणा स्वाति के स्वर। हाँ। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, किए ऐसे क्या हमने करम। क्या बात है। ये मालिक तेरे बंदे हम, एक बार किए ऐसे क्या हमने करम। ये जो नेता दिए सब है बहुरूपिये, इनमें से कुछ तो कर दे तू कम, अथवा सबको ही कर दे खत्म। ये इलेक्शन है फिर आ रहा, ये इलेक्शन है फिर आ रहा, तेरा वोटर भी घबरा रहा। बहुत शानदार। वोट डाले किधर हो रहा बेखबर, वोट डाले किधर, वोट दे दे के पछता रहा। देश सेवा की खाके कसम, कर गए देश को ही हजम। लौटा दिए सब है बहुरूपिये, इनमें बहुत से शानदार कुछ स्वामी। तो कर दे तू कम। अब अगला। हाँ एक अंतरा। देख लो कैसी आई घड़ी, बुढ़ों की हो रही घुड़चड़ी। देख लो कैसी आई घड़ी,
हो रही घुड़ चढ़ी। बहुत शानदार स्वामी जी। जाएंगे गड़ना जिन्हें, डंडे पड़ना जिन्हें, लेकिन स्वामी जी फूलों की माला पड़ी। इनको लेने जो आएगा यम। बस स्वामी जी बस। ये नाराज हो जाएंगे बुड्ढे भाई। हाँ बहुत अच्छा, लेकिन बहुत शानदार इन बच्चियों ने लिखा है। हमारी तरफ से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वामी जी लेकिन देखिए ये सारी परिस्थितियों से हम सब वाकिफ़ हैं, हम सब देख पा रहे हैं कि किस तरह की मिलावट हो रही है, सियासत में क्या हो रहा है, वो इस गीत के ज़रिए इन्होंने भी पेश कर दिया। लेकिन इसका मुकाबला कैसे करना है ये बड़ा अहम हो जाता है। तो ज़रा पहले हाजमा मजबूत करा दे, फिर अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। ये पवन मुक्तासन देखो कि तो जिनको मध्यम साथ कर लेना और जिनको पड़ोसियों का भी खाना हो वो देववाणी जी के साथ कर लेना। भू नमनासन, वृश्चिकासन करो जी और मयूरासन। हाँ ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन बड़े जबरदस्त है साहब, एकदम हाजमा तंदुरुस्त हो जा रहा है। फिर जी सर्वांगासन, हलासन, ये भी हाजमा को बहुत अच्छा करते हैं। और फिर जिनको ज्यादा ही अच्छा हाजमा बनाना हो तो ऐसे उच्चित पद्मासन, ये बड़ा जबरदस्त है। तो ये तो देववाणी जी ने जो किया, इधर भी कैमरा कर ले भाई, ये कैमरे नए है ना आज, कई मोबाइल में मुझे ही देखना पड़ रहा है, मोबाइल मुझे ही देखना पड़ रहा है, साउंड भी देखना पड़ रहा है, कैमरा को भी बोलना पड़ रहा है। क्या करें, एक जान सैकड़ों काम। और ऐसे ये देखो ये स्वामी जी इसीलिए आपका नाम स्वामी ये भी रामदेव बड़ा जबरदस्त है। तो देखो मल्टीटास्किंग। तो अरे भाई आप अपना काम करो ना, यहाँ कर क्यों खुटर पटर कर रहे हो? ये ठीक है। तो ये जो है, और जो कर सके मयूरासन और मयूरी आसन भी ऐसे, ये तो हाजमा को बहुत ही जबरदस्त बना देता है। इतना जबरदस्त कि दिल्ली में खाओ तो हजम, मुंबई में खाओ तो हजम, या उडुपी पहुंच जाओ तो भी सब हजम। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। स्वामी जी चलिए अब हाजमे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जो है हुसैन, ये वो जो गाना सुबह गा रही सुबह थी, अनार खाओ, सुबह सुबह सेव खाओ। उसमें कुछ पंक्तियां अब जो है, कितनी अच्छी है। कुछ तो सुबह सुबह ही पूरा राशन पानी ऐसे पेल लेते हैं, उधर भी पेल रहे हैं कुछ लोग अभी सुबह सुबह ही। हम तो इधर कपाल भाती कर रहे अगला हैं, विषय ले उधर जो है लीजिएगा पराठा हुसैन। भाती। लेकिन जो और यहाँ तो चलती है ओरिजिनल इडली शब्द भाती। है और कि इडली बड़ा में भी फिर कमजोर है आदमी, ऊपर से अभी लाखों है उसमें कमी। बड़ा ऐसी इतनी सारी बड़ा। कमियों का स्वामी जी मेला है, क्या था और आप अकेले हैं इसे दूर भगाने के लिए। मुड़े मुड़े भी सब, ओ इतना बड़ा सा मुड़े। अच्छा इडली बड़ा यहाँ का पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हाँ तभी लग रहा है। हाँ तो मंडू का आसन, और अच्छी हवा बड़ी अच्छी आ रही है यहाँ सुबह सुबह। और कपाल भाती करके भी आप अपना हाजमा ठीक कर सकते हो। सुबह सुबह अनार खा ले, सुबह सुबह सेब ले, और ये फोन कट गया था, दोबारा से हमने लगाया है, तुम यहीं रहो भाई। हाँ और जब कट जाए तो पीसीआर वाले जल्दी जोड़ दो भाई अभी। हाँ सीधा हुसैन भाई जी और मीनाक्षी जी के पास में पहुंचा दिया करो कनेक्शन है। अरे भाई जल्दी जोड़ो भाई, हेलो हेलो ज्यादा मत करो। पीसीआर स्वामी जी चलिए पेट सीधा पहुंचाओ। और हाजमा बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। हुसैन भाई और अब मीनाक्षी जरा सी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं अब किडनी पर। मैं ये कह रही थी कि हुसैन, जी जी हाँ मीनाक्षी। हुसैन एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रही थी। वो जो ओरिजिनल गाना है, बड़ा कमजोर है
आदमी, अभी लाखों है इनमें कमी। तो इतनी सारी कमियां हैं और यही कमजोरी दूर करने के लिए स्वामी जी अकेले खड़े हैं। तो चाहे वो उडुपी में हो, चाहे वो हरिद्वार में हो, चाहे वो दिल्ली में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, तो हुसैन समस्याओं का तो अंबार है हमारे पास। इन्हीं समस्याओं को दूर करना और समाधान ही तो लेना है स्वामी जी से। और समाधान योग है, बिल्कुल 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 समाधान स्वामी जी। योग। और उसी समाधान के जरिए उसी योग के जरिए बहुत सारी मुश्किलों का समाधान हमने तलाशा है। इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे घरों तक खुशियां बांटी गई हैं। स्वामी जी, शरीर को गंदगी को फिल्टर करने वाला जो काम है वो किडनी के पास है, और लेकिन खाने पीने में जो मिलावट है उसकी वजह से किडनी पर बुरा असर पड़ रहा है। किडनी लोगों की खराब हो रही है। तो अब जाहिर है कि जो शरीर का डॉक्टर है वो खुद अगर बीमार पड़ जाएगा तो इलाज कैसे होगा। तो किडनी को ज़रा पहले हेल्दी रखने को उपाय बताएं। हाँ, किडनी को हेल्दी रखना है और उसके लिए एक तो कपालभाति तो पूज्य आचार्य श्री कर लेंगे। और आचार्य जी आज बड़े सोने सोने लग रहे हैं। हाँ, एक बार पूज्य आचार्य जी का भी अभिनंदन है। तो स्वामी जी, जिस वक्त आपकी बच्चियां जो गीत सुना रही थी उस वक्त मैं देख रहा था कि आचार्य जी बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। उनकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। उन्होंने सुना कि नहीं सुना, मैं ये जानना चाहता हूँ। आचार्य जी ने सुना कि कोई नया मुकदमा ना हो जाए, इसलिए आचार्य जी बड़े गंभीर हो रहे थे। तो किडनी के लिए एक तो कपालभाति, एक पवन मुक्तासन जो हमारी सब बहनें कर रही हैं, योग मुद्रासन करो जी। आप योग मुद्रासन करो जी, देववाणी जी, देवश्री जी, करुणा स्वाति जी, ऐसे ये। और मंडूकासन, ये तो किडनी बड़ा जबरदस्त है। और एक पवन मुक्तासन। और देखो किडनी के लिए ना एक बात और बता देता हूँ, किडनी के लिए बहुत ही जबरदस्त है जो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कर सके और नौकासन कर ले तो कहना ही क्या है। और वह बात यदि पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन और सेतु बंद की भी हो जाए फिर तो बात ही बन जाएगी साहब, ऐसे। और ये कपालभाति तो सब कर सकते हैं। गोखरू का पानी, धनिये का पानी, गोखरू धनिया जो तो हमने कई बार बताया। और इसमें गिलोय और मिला दो, आंवला और मिला दो। गिलोय, गोखरू, आंवला, जोर, धनिया। और अंदर से पूरी सफाई करनी है तो थोड़ा कुलथ और मिला दो। पीपल के पत्तों का रस पी लिया साहब, फिर तो पूरी किडनी। आइए साहब, हमारे यहाँ के एमएलए साहब भी आ गए। इधर आओ आप भी, आपको भी कपालभाति करके आपका पेट कम करना। ये सारा साम्राज्य इनका आप कह रहे थे ना जो है कि ये बड़ी अच्छी तैयारी की है समुद्र के किनारे। आओ बैठो यहाँ पूज्य आचार्य जी की सन्निधि में, बैठिए बैठिए। क्या नाम है? सुरेश जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। आप ये कपालभाति सीखो, है ना? हाँ करो। है आप तो बढ़िया कर रहे हो और बड़े प्यारे प्यारे मुस्कुरा रहे हो। तो सुरेश जी ऐसे लगे रहो आप। और जो है ये मैं बात कर रहा था तो पूज्य आचार्य जी ने यहाँ के एमएलए साहब को भी बुला लिया है। थोड़ी देर में शायद एमपी साहब जाएंगे, कहीं मुख्यमंत्री जी खड़गे जी और हमारे सिद्धारमैया जी, शिव कुमार जी आ गए तो पूरा हंगामा ही कट जाएगा। तो लेकिन हमारे सुरेश जी बड़े सात्विक आत्मा है। ये एक बहुत सुंदर परिवेश इन्होंने तैयार किया। चारों तरफ देखो नारियल के पेड़ है। अब ये नारियल कह रहे हैं इसके बाद पानी भी पी लेना हमारा। और ये बड़े मीठे वाले नारियल है और ये बीज इतना अच्छा है।
ऐसे पूरे देश में स्वच्छता हो बीच के ऊपर, तो क्या कमाल है साहब। इतना बीच है यहाँ, बहुत साफ सुथरा है। इसके बाद हम समुद्र स्नान ही करेंगे आज। हाँ, तो किडनी की सफाई तो कर दी, गिलोय, गोखरू, आंवला, अभी स्वामी जी धनिया, और वाइटल ऑर्गन्स उड़द, हैं जिनकी सफाई बाकी जो है। नीम, ये जो गंदगी हम लोग रोजाना खा रहे हैं ना, ये किडनी पर ही नहीं, जाकर कर लो, लीवर आज को भी, पूरी सफाई करेंगे। लीवर पर भी जाकर बाहर के भी जम सफाई रही का है, बने, लीवर को भी एकदम। बीमार कर रही है। तो बस अगला पड़ाव यही है स्वामी जी कि लीवर को कैसे हेल्दी रखना है ऐसी अरे मिलावट हाँ, वाली फैटी चीजें खाने के बाद, ये भी समझाइए स्वामी जी। तो कपालभाति तो सुरेश जी आप करते रहो, आज आपका लीवर बच्चे जैसा कर देना। हाँ, और अनुलोम विलोम पूज्य आचार्य श्री कर ही रहे हैं, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी। इन्होंने 72,72,10,201 नाड़ियाँ शुद्ध कर ली है। और जो है हमारा ये भंवर लाल, ये भी भंवर में पड़े हुए लोगों को उभारने का काम कर रहा है। लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, अरे साहब अब तो लीवर कैंसर बढ़ता जा रहा है, और इतना ज़्यादा लीवर में कचरा जमा हो गया है, वो लीवर एकदम हार्ड हो गया है। लीवर तो देखो इतना सॉफ्ट होना चाहिए, वैसे तो लीवर को अंदर से हम निकाल के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारा लीवर इतना कोमल है देखो। और किसी किसी का पेट तो इतना सख्त होता है, उसको अंगुली मारो तो अंगुली टूट जाए। हैं? तो इस लीवर के लिए एक तो लिवोग्रिट, लिवामृत तो है ही। इसके लिए सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि हम पिलाते हैं। किसी को भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और एरेंड पपीता को रस पिला दिया जाए साहब, फिर तो बात ही क्या है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। और एक आचार्य जी बताते, अति बला, सारी बला टाल देती है। अति बला पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ये जो बाजार से पेट साफ करने के लिए चूर्ण खाते रहते हैं ना, उसमें ज़्यादातर में एक तो सनाई पत्ती, दूसरा नमक, और एक भी बहुत जो है जमाल गोटा साहब, उसमें तो बड़ा खतरनाक मामला है। ये नहीं खाना चाहिए। तो सप्ताह में एक बार त्रिफला ले लो। और जो बहुत भागदौड़ में रहते हैं, पीसीआर वालों फोन लगा लो, अब स्वामी जी नहीं तो हम, हाँ कनेक्शन जुड़ा स्वामी जी आपके साथ? हाँ जुड़ गया। हमने तो उठा लिया है वह फोन। पीसीआर वालों आप स्टूडियो तक पहुंचा दो। आज मल्टी एक्शन में हम यहाँ कुछ रेंज की थोड़ी प्रॉब्लम है, जंगल में आ गए ना। नहीं कोई बात नहीं स्वामी जी, लेकिन आप वहाँ पर, हाँ, बहुत आशीर्वाद। वहाँ से जो तस्वीरें आप स्वामी जी आप पहुँचा रहे हैं ना, मुझे लगता है आगे उससे भी आज सुरेश दर्शक और- बहुत प्रसन्न हैं। सतीश, हाँ अच्छा स्वामी जी, क्योंकि आप उडुपी में हैं, उडुपी में तो बताया जाता है जी कि मेरे जो भाई। डोसा है स्वामी जी वहीं से इसका इजाद हुआ है, आविष्कार डोसे का उडुपी बताते हैं। लेकिन उसके साथ जो सांबर स्वामी जी बनता है उसमें कई सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आजकल तो आवाज स्वामी आ रही जी, है? जी स्वामी जी आ रही है। हाँ, आवाज पहुंच रही है ठीक से। जी, बिल्कुल। बोलिए बोलिए। एकदम फर्स्ट क्लास स्वामी जी। स्वामी जी मैं तो ये बता रहा था, आप उडुपी में, उडुपी तो आविष्कार हुआ है यहाँ पर स्वामी जी डोसे का, जो आज पूरे दुनिया में लोग इतना पसंद करते हैं। और साथ ही उसका जो सांबर बनता है उसमें कई सब्जियां इस्तेमाल होती है स्वामी जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो सब्जियां हैं इनकी चमक बढ़ाने के लिए आजकल स्वामी जी वैक्स का भी इस्तेमाल होता है। अब वैक्स शरीर में पहुंच जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है हम समझ ही सकते हैं। लेकिन स्वामी जी समझाइए कि जो वैक्स है आखिरकार शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, और उसके लिए हम क्या उपाय करें स्वामी जी कि ये नुकसान ना हो। ये करो। तो देखो वैक्स भी, उससे भी पॉलिश करते हैं, फिर कई प्रकार के कलर्स भी लगाते हैं चमक बढ़ाने के लिए। हाँ, अच्छा कर रहे हैं। सतीश और सुरेश दोनों ही हमारे अच्छे योगी हैं। तो देखो ये जो वैक्स है, ये तो आजकल इस पर सेव पर भी लगाने लगे हैं। सेव,
बग्गू गोसा, और फिर अब पहले तो लोग छिलके के साथ खाते, तब छिलका उतार के खाते, क्या करें। लेकिन कुछ चीज़ों का तो छिलका उतार लोगे। अब यहाँ तो सोरेकाई का तो छिलका उतार देते, हीरेकाई का तो नहीं उतारते। अब उसमें किसी ने गड़बड़ कर दी तो सीधा पेट में ही गपा गप जाएगा और घोटाला हो जाएगा। इसलिए सोरेकाई, हीरेकाई, लौकी तोरई को कहते हैं मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी। जी, अच्छा, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बिल्कुल। होती हैं पेट के लिए। तो इनके ऊपर जो है लोग नहीं लगाते वैक्स आदि या केमिकल आदि, नेचुरली ही चमक उनमें बहुत अच्छी होती है। तो सोरेकाई, हीरेकाई, लौकी तोरई खाए। परवल पर कुछ कुछ लोग लगा देते हैं, क्या करें, इतना लोगों में जो है आकर्षण। टमाटर पर भी लगा देते, बैंगन पर लगा देते लोग हैं। परवल में कुछ आचार्य जी और बता और रहे, जो क्या लगाते स्वामी जी हैं? फल पकाने के लगाते लिए ही हैं, क्या केमिकल बात का है। इस्तेमाल कर रहे हैं। हरा। अब मैं एक ऐसे फल की बात कर लेती हूँ, केला, उसको तो छील कर लोग खाते हैं, लेकिन अगर वो फल ही अगर केमिकल के द्वारा पकाया गया हो, क्या करे इंसान, कितना बचे। अरे हाँ, ये और मामला गड़बड़ है, फलों को भी केमिकल से पकाते हैं। और लीवर के लिए ये तो थाई और गोमुखासन भी करो, कोशिश करो ऐसे। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है। तो ये इतना ज़्यादा केमिकल्स, इतना ज़्यादा गंदगी भर दी है, इससे तो एक तो भारत में ना एक आंदोलन करना पड़ेगा हमको। एफएसएसआई के ऑफिस के सामने एक इंडिया टीवी का शो करना पड़ेगा और बोलेंगे भाई पूरे देश में ना जांच के नाम पर बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनको 100% सक्रिय करना चाहिए। फूड डिपार्टमेंट जो है उसको ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। स्वस्थ आहार, स्वस्थ हवा, स्वस्थ खाना पीना, स्वस्थ घी तेल दूध आदि और मिठाइयाँ आदि, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दिस इज अवर फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन इसके लिए अभी भी देश कर रहा फाइट। क्या हो रहा है? लेकिन स्वामी जी एक और राइट भी तो है, सब चलता है और हम सब देख लेंगे। मिल जाए ऊपर से, फिर पहले अडल्टेशन और बाद में फिर जो है ऊपर से थोड़ी भेंट पूजा कर दो तो सब माफ। ये इस चीज से बचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस आंदोलन को खड़ा कीजिए स्वामी जी, हम आपके साथ हैं। अब अगला विषय आपके हवाले करता हूँ स्वामी जी। देखिए, खाने की थाली में जो जहर है वो इंसान के दिमाग को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो रही है, वो भूल जा रहे हैं बार बार कि उनको किस चीज़ से नुकसान हो रहा है, फिर वही गलती कर रहे हैं। तो तेज़ मेमोरी और ब्रेन शार्प बना रहे, इसके लिए स्वामी जी क्या क्या करना है, और प्राणायाम इसके लिए कैसा फ़ायदा पहुँचाएगा? आचार्य जी तो बहुत देर से प्राणायाम कर ही रहे हैं, तो उनका तो ब्रेन का कहना ही क्या है। ये जबरदस्त आपने पूछा। प्राणायाम ये भी करो साहब, सतीश जी, सुरेश जी, ये करो। अनुलोम विलोम पूज्य आचार्य जी ने तो अपना दिमाग इतना तंदुरुस्त कर लिया है कि इनके पास चल कर के खुद पेड़ से नारियल भी आ गया है कि एक अपने आप ही कितने प्यारे प्यारे हैं और देखने में भी बड़े खूबसूरत से हैं। अनुलोम विलोम। स्वामी जी फिर ऐसा करते हैं, प्राणायाम का सेशन जो है आचार्य जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना, अमित और श्रुतिका के हवाले करते हैं। सुरेश जी भी आपके पीछे बैठे हैं, वो भी कर रहे हैं। और हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं। आज अब देखते हैं ज़रा कि आपके जो रामबाण उपाय हम रोज़ाना बताते हैं उसमें क्या खास है आज। तो आज स्वामी जी किस बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपने बाण चलाने का फैसला किया? सारे तो आज बाण चलाएंगे पूज्य आचार्य श्री, हम तो देखेंगे। अच्छा। और ये जो है, क्योंकि आचार्य श्री को नारियल से बड़ा प्रेम है, ऐसे तो हमसे भी प्रेम है, तो लेकिन आज हमने नारियल वो को लिखा काट था देते स्वामी ऊपर जी, से, रामदेव और के हमको डांटते रामबाण, भी नहीं है। उसे थोड़ी देर के लिए बदलते हैं, आचार्य बालकृष्ण के रामबाण आज। हाँ, आचार्य बालकृष्ण जी के रामबाण में आज है जी का तो चक्र एक तो चलेगा। ये
हाँ, और ये जो नारियल है ना साहब, देखो इसके गुण धर्म मैं बता रहा हूँ। ये पेट के लिए, इसमें सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। एक हमारे साधु हैं, वो 20 साल से 2 नारियल पर हुई हैं। कितने साल से? 20 साल से। कितने? 20 ईयर से। हाँ? इधर आओ, आपको भी 2 नारियल ही पीने हैं अभी, जब तक पेट मेरा जैसा ना हो जाए। समझ गए? तो ये मोटापा कम करने के लिए, ये एसिडिटी के लिए, गैस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट ब्रेन के लिए, हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो पूज्य आचार्य श्री ने तो आज ठान ही लिया है कि हमें नारियल पिला करके ही छोड़ेंगे। और अब आचार्य जी इसको जब कर ही दिया है काम, तो स्वामी जी, जब ये तक आचार्य नारियल जी वाला नारियल जो को मामला तैयार कर है, रहे हैं काट करके, अब क्योंकि तब तक हम लोग योग पंचायत लगा लेते हैं। स्वामी जी, शहर शहर से बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। ये जयपुर के अमित हैं, फरीदाबाद से मीना ने ये वीडियो हम तक पहुंचाया है। स्कूल के बच्चों के साथ उन्होंने योग किया। जयपुर से अनिल ने जोरदार ये अभिनंदन तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। सबने योग पंचायत बड़ी हिसार से जबरदस्त राजेश ने। लगाई। स्वामी जी, लगे हाथ चैलेंज भी दे डालिए। खड़े हो जाओ, खड़े होकर के चलो भाई, खड़े हो जाओ सब। ए सब दाएं बाएं आ जाओ बहनों। हाँ पूज्य आचार्य जी, अभी नारियल का हिसाब किताब बाद में देखेंगे, अब वृक्षासन। आज का योग चैलेंज बड़ा जबरदस्त आएगा। इधर खड़े हो। हाँ। पूज्य आचार्य जी भी करेंगे। आचार्य जी आप उधर सुरेश जी के और सतीश जी के बगल में आ जाओ। और कल का योग चैलेंज है वृक्षासन, समुद्र के किनारे। इधर आ जाओ भाई भवनलाल, भवन में नैया पार लगाओ। और ये वृक्षासन सब करेंगे जैसे हमने समुद्र के किनारे किया है। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, अपने ऑफिस में, बहुत सारे हमारे जो है टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले, बहुत सारे स्वामी जी, हमारे जीएसटी वाले, आपने पुलिस ध्यान वाले, दिया कि नहीं, प्रशासन वाले भी कर रहे हैं। जो आज हमने एक वीडियोस दिखाए, योग का एक सैलाब सा आ गया है, योग का आंदोलन था। तो उसमें कल का चैलेंज। विजेता कोई नहीं था, विनर कोई नहीं था, चक्रदंड उस तरीके से कोई नहीं कर पाया। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो आज आपने चैलेंज दिया है, उसमें जो वीडियोस आएंगे उसमें ज़रूर कोई ना कोई विनर होगा, जिसको आपकी तरफ से रोज़ाना प्रशस्ति पत्र और इनाम दिया जाता है। इसीलिए हमने आज विजेता से आपकी मुलाकात नहीं करवाई। बहरहाल स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया।